शीर्षक दी मिडनाइट हाईवे। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मेरे सामने फैली घुमावदार सड़क पर चलते समय मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रात स्याही काली थी। प्रकाश का एकमात्र स्रोत मेरी कार की हेडलाइट्स की हल्की चमक थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उजाड़ राजमार्ग की भयानक खामोशी ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। सड़क के दोनों ओर पेड़ दबे हुए थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर झुक रही थीं। हवा उनकी पत्तियों से सरसराहट कर रही थी, जिससे एक ठंडी फुसफुसाहट पैदा हो रही थी जो मानो अतीत के रहस्यों को छिपाए हुए थी। हवा के हर झोंके से ऐसा लग रहा था जैसे जंगल जीवित हैं, जो सड़क के इस सुनसान हिस्से पर मेरी उपस्थिति के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने फीके सड़क संकेतों को पढ़ने के लिए अपनी आंखों पर जोर डाला, लेकिन वे छाया में गायब हो गए। मेरा जीपीएस सिग्नल रुक रुक कर टिमटिमा रहा था, जिससे मैं अपने स्थान के बारे में अनिश्चितता की स्थिति में था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं इस रात्रिचर के दिल में खो गया हूं, घबराहट फैल गई। जैसे ही मैंने अपना प्रतिबिंब देखने की उम्मीद में रियरव्यू मिरर में देखा तो मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इसके बजाय पिछली सीट खाली थी। ये एक परेशान करने वाली याद दिलाती थी कि मैं इस अंधेरे राजमार्ग पर बिल्कुल अकेला था। देखे जाने की भावना तीव्र हो गई और भय की भावना मुझ पर हावी हो गई। जैसे ही मैं एक मोड़ पर घूमा, मैंने सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी देखी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन करुणा ने मेरे डर पर काबू पा लिया। मैं धीमा हो गया और मदद की पेशकश करने के लिए आगे बढ़ गया। आकृति करीब आई और एक भूतिया चेहरा और खोखली आंखें दिखाई देने लगी। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक प्रेत सहयात्री के आमने सामने हूं, तो मेरी सांसें अटक गईं। जैसे ही वे यात्री सीट पर बैठे, सहयात्री के बर्फीले स्पर्श ने मेरे अंदर सिहरन पैदा कर दी। उनकी आवाज महज फुसफुसाहट थी जब उन्होंने मुझे इसी सड़क पर हुई एक दुखद दुर्घटना की कहानी सुनाई। हवा ठंडी हो गई और मुझे डूबती हुई भावना के साथ एहसास हुआ कि मैं अपनी कार एक प्रतिशोधी व्यक्ति के साथ साझा कर रहा था। जैसे ही मैंने अपनी तरफ देखा, स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई और यात्री सीट एक बार फिर खाली पाई। सहयात्री गायब हो गया था और अपने पीछे एक डरावनी ठंडक छोड़ गया था, जो मेरे चारों ओर की हवा में व्याप्त हो गई थी। मेरे मन में संदेह घर कर गया। क्या यह सब थकावट और भय से पैदा हुआ भ्रम था? आगे की सड़क अप्राकृतिक कोहरे से धुंधली हो गई थी, जिससे सब कुछ एक भयानक धुंध में डूब गया था। धुंध के भीतर धुंधली आकृतियां हिल रही थीं। उनके रूप बदल रहे थे और अस्पष्ट थे। जब मुझे एहसास हुआ कि सड़क के दुर्भाग्यपूर्ण अतीत की आत्माएं मेरे चारों ओर बंद हो रही हैं, तो मैं घबरा गया और अपने असामयिक के लिए प्रतिशोध की मांग कर रहा था। अपनी असामयिक मौतों के लिए प्रतिशोध की मांग कर रही थीं, तो घबराहट बढ़ गई। मैं झटके से जाग गया। जब मैंने चारों ओर देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं एक मंद रोशनी वाले गैस स्टेशन पर खड़ा था। भोर की पहली किरणें क्षितिज से झांक रही थीं। मेरे हाथ कांपने लगे जब मुझे एहसास हुआ कि यह सब एक बुरा सपना था। मेरे अपने अवचेतन भय की गहराई में एक अकथनीय यात्रा। दिन के उजाले के साथ रात की भयावहता दूर होती दिख रही थी। मैं वापस सड़क पर आ गया। उगता सूरज एक गर्म और आश्वस्त करने वाली चमक दे रहा था। उस भयानक यात्रा की यादें मेरे मन में अंकित हो गईं। एक अनुस्मारक कि कभी कभी सच्ची भयावहता हमारी अपनी कल्पना में होती।